नारायण वसुदेवा, हे नाथ नारायण वसुदेवा। गोविंद हरे हरे मुरारी, नारायण वसुदेवा। गोविंद हरे हरे मुरारी, नारायण वसुदेवा। गोविंद हरे नारायण नमः। हरे मुरारी, हे नाथ वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे गोविंद। वासुदेवा। गोविंद हे हरे तो अहंकार करना व्यर्थ है। जीवन यौवन कुछ भी यहाँ नहीं रहेगा। सब 3 दिनों का सपना है। हे प्रभु, तेरे सामने हाथ जोड़कर सच्चे हृदय से इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि मैं मांगू या न मांगू, तो मुझे ऐसा कोई चीज़ कभी न देना जो मुझे अच्छी लगने पर भी मेरा बुरा करने वाली हो और मेरी बुद्धि को कुमार्ग पर ले जाने वाली हो। समस्त अनैक्य में ऐक्य को उपलब्ध करना और सारी विभिन्नताओं में एक अभिन्न सद वस्तु को हृदय में धारण करना ही भारतीय साधना का अंतिम लक्ष्य है।
जिस प्रकार पारस के स्पर्श होते ही लोहा सोना हो जाता है, समुद्र में बूंद गिरते ही उसमें मिल जाती है, और गंगा जी में कोई नदी मिलते ही वह गंगा जी हो जाती है, उसी प्रकार सावधान उद्योगी और दक्ष पुरुष संतों की संगति करते ही मोक्ष को पा जाता है। तो जिज्ञासु पुरुष को चाहिए कि वह समस्त इंद्रियों को मन में लय करे, मन को व्यष्टि बुद्धि से लय करे और व्यष्टि बुद्धि को महत यानी समष्टि बुद्धि में लय करे और समष्टि बुद्धि को शांत आत्मा में लय करे। तो जो मनुष्य दूसरों की आजीविका का नाश करते हैं, दूसरों के घर उजाड़ते हैं, दूसरों की स्त्री का उसके पति से विछोह कराते हैं, मित्रों में भेद उत्पन्न करते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। पुत्र स्त्री मित्र भाई और संबंधियों के मिलने को मुसाफिरों के मिलने के समान समझना चाहिए। जैसे नींद छूटने के साथ ही स्वप्न का भी नाश हो जाता है, वैसे ही इस देह के नाश होने के साथ ही सब संबंधी भी छूट जाते हैं। तो वे सत्य के उपासक महात्मा मुनि धन्य है, जिन्हें न किसी से राग है और न किसी से द्वेष है, जो सभी प्राणियों में समभाव रख कर सबको समदृष्टि से देखते हैं, जिसका मन विषयों में नहीं है, जिसका मन निर्मल है, जिसकी इंद्रियां विकार को प्राप्त नहीं होती, उसी का नाम वैष्णव है। अपनी स्त्री के सिवा अन्य किसी स्त्री से संबंध न रखे, किसी भी स्त्री को अपने पास सहसा न रहने दे, अपनी स्त्री से भी उचित ही संबंध रखे और चित्त को कभी आसक्त न होने दे। धान जब तक सिजता नहीं तभी तक उग सकता है, लेकिन एक बार भी सीज जाने पर वह नहीं उगता। ऐसे ही जीव एक बार ज्ञानानंगी में पक गया तो फिर उसे जन्म लेना नहीं पड़ता। जब तक अज्ञान है तभी तक आना जाना है, और जब विवेक के द्वारा मन की सारी उपाधियां छूट जाती है और वैराग्य के उत्पन्न हो जाने से गृहस्थी का बकेड़ा छूट जाता है, तब मनुष्य अंदर और बाहर दोनों ओर से मुक्त होकर योगी हो जाता है। जिस क्षण भगवान नाम का स्मरण न हो वही सबसे बड़ा दुख है, और भगवान नाम का स्मरण होता रहे तो शरीर को चाहे कितना भी क्लेश हो उसे परम सुख ही समझना चाहिए। तुम्हारे सब सांसारिक बंधन और संबंध तुम्हें चिंता और दुर्भाग्य के वश में डालते हैं, उनसे ऊपर उठो, ईश्वर से अपनी एकता का अनुभव करो, बस तुम्हारा निस्तार है, तुम स्वयं मोक्ष रूप हो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जिस मनुष्य में ईश्वर का स्मरण करने की शक्ति हो उसको गरीब या दीन न समझ कर महान धनवान समझो, और जिसके पास ये ऊंची से ऊंची और बड़ी से बड़ी संपत्ति नहीं है वह चाहे बड़ा भारी बादशाह हो, परंतु असल में वही गरीब और अनाथ है। पिता माता ईश्वर के प्रतिनिधि स्वरूप है,
साक्षात प्रत्यक्ष देवता है। पिता माता में परमात्मा सत्ता की स्फूर्ति के दर्शन कर गाढ़ भक्ति भाव से इनकी सेवा करते रहने से ही निश्चित ही मनुष्य को सिद्धि मिल जाती है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जिनको दूसरों की निंदा करने में रस आता है, वे मित्र बनाने की मिट्टी कला नहीं जानते। वे फूट का बीज बोकर अपने पुराने मित्रों को दूर हटा देते हैं। परमात्मा निश्चित ही हमें सुख देते हैं। यदि हमारे पीछे पाप न लगे तो हमारे सामने सदा कल्याण ही होता रहे। महर्षियों ने प्रतिष्ठा को सुक्री विष्ठा के समान अत्यंत है ही बतलाया है। अतः त्यागी को सदा कीट की तरफ प्रतिष्ठाहीन होकर विचरण करना चाहिए। सब इंद्रियों में से यदि एक भी इंद्रिय विचलित हो जाती है तो उससे इस मनुष्य की बुद्धि ऐसी चली जाती है जैसे मशक में जरा सा छेद होने पर तमाम जल निकल जाता है। चैतन्य रूप वस्त्र से युक्त महाभाग्यवान पुरुष वस्त्रहीन वस्त्र युक्त अथवा मृग चर्मादि धारण कर उन्मत्त के समान, बालक के समान अथवा पिचासादि के समान स्वेच्छानुसार भूमंडल में विचरते रहते हैं। तो भगवान की भक्ति करना ही मनुष्य का पुरुषार्थ है। उन्हीं की भक्ति करके परम शांति को प्राप्त करो। मेधावी और बहुश्रुत सत्पुरुषों का संग करो, क्योंकि जो महापुरुषों की शरण लेता है वह उसको जानकर सुख प्राप्त करता है। जब एक राम को ही शरण लेने से स्वार्थ और परमार्थ सहज में ही सिद्ध हो जाते हैं, तब दूसरों के द्वार पर जाकर अपनी हीनता दिखलाना उचित नहीं। तो मनुष्य उस दिन को याद रख जिस दिन तेरी देह छूट जाएगी और गंगा तट पर जाकर जला दी जाएगी। यहाँ का न कुछ संग जाएगा, न कोई सहायक होगा। तो जो दूसरों की आंखों में धूल झोंकने में चतुर होते हैं, वे समझते हैं कि हम इसी तरह से भगवान को भी धोखा दे सकेंगे। परंतु सर्व अंतर्यामी सर्वज्ञ भगवान के संबंध में ऐसा सोचना उनका निरा पागलपन है। मूर्ख समझता है कि वह इंद्रियों के सुख लूटता है, किंतु वह यह नहीं जानता कि अस्वच्छ विचार या कार्य के लिए बदले में उनकी जीवन शक्ति ही बिक जाती है अथवा नष्ट हो जाती है। हृदय की सरलता और निर्मलता ईश्वरीय ज्योति है और यह ज्योति ही
ईश्वर का मार्ग दिखलाती है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो हृदय की सरलता और निर्मलता ईश्वरीय ज्योति है। यह ज्योति ही ईश्वर का मार्ग दिखलाती है और प्रभु से क्षमा की आशा इन साधनों की ओर खींचती है। प्रभु का भय ही पाप से निवृत्त करता है और प्रभु महिमा का स्मरण ही इस सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। तो भगवान के दास कह लाकर जगत की आशा मत रखो। जब समर्थ स्वामी को प्राप्त कर लिया तब किसी के सामने दिन क्या होते हो। जगत की किसी भी वस्तु विश्लेषण करने पर उसमें सत्ता, प्रकाश, आनंद, नाम और रूप, ये 5 चीज़ें मिलती है। इनमें पहली 3 चीज़ें ब्रह्मा की अपनी है और शेष 2 जगत की है। अतः नाम रूप से मन हटाकर सहजानंद धन में अनुराग करो। जब तक परमात्मा के यथार्थ स्वरूप की पहचान नहीं होती तभी तक विद्या रूप संसार और संसारी जीव भासते हैं। वास्तव स्वरूप की पहचान होते ही जीव भाव और दृश्य भाव निवृत्त होकर एक परम ब्रह्मा रूप ही दृष्टि गोचर होने लगता है। शोक, मोह, दुख, सुख और देह की उत्पत्ति ये सब माया के ही कार्य है और ये संसार भी स्वप्न के समान बुद्धि का विकार ही है। इसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं है। विषय वासना के वश में होकर सांसारिक बंधनों में फंसना मानव धर्म नहीं है। स्त्री, धन, पुत्र, पशु, घर, भूमि, हाथी, खजाना ये सभी नाशवान, सन भंगुर और चढ़ाईमान है। इनमें ममता रखना भूल है। एकमात्र भगवान की भक्ति से प्राप्त मोक्ष ही अक्षय और सर्वश्रेष्ठ है। अतः सभी मनुष्यों को भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए। ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु उस ज्ञान की कद्र करने वाला शुद्र मन भी तो होना चाहिए। वैराग्य के बिना ज्ञान कभी नहीं ठहर सकता। भोजन में जहर मिला हो और ये बात भोजन करने वाले को मालूम हो जाए तो वह तुरंत थाली छोड़कर उठ जाएगा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो भोजन में जहर मिला हो और ये बात भोजन करने वाले को मालूम हो जाए तो वह तुरंत थाली छोड़कर उठ जाएगा। इसी प्रकार संसार की अनिर्तिकता
और दुख रूपता का पता लगते ही मनुष्य को वैराग्य हो जाता है। फिर वैराग्य मन से हटता ही नहीं। मैंने संसार के सुख दुख, जीवन मरण तथा जरा और रोग देख लिए है। उन्हीं के चंगुल से बचने के लिए मैंने संन्यास लिया है। क्या फिर भी मैं मूर्खों की तरह उनका स्वाद चखने के लिए लौट सकता हूँ? जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो भगवान की खोज करना और राज्य पद की इच्छा रखना, ये दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। इनमें उतना ही विरोध है जितना धूप और छाया में, आग और पानी में। जो मनुष्य राज्य पद पाना चाहता है उसके लिए शांति की इच्छा करना व्यर्थ है। देह को चाहे जितना सुख दुख हो, भक्त उसका ख्याल नहीं करते। उनकी वृत्ति एकमात्र भगवत भक्ति में लगी रहती है। वे नित्य भक्ति के ऐश्वर्य में सराबोर रहते हैं। घर में दिया जलाने से वह झरोखे में भी प्रकाशित है, वैसे ही भगवान मन में प्रकट होते ही अन्य इंद्रियों में भी भजनानंद उत्पन्न कर देते हैं। जो किसी भी बहाने से हंसी में, दुख में अथवा वैसे ही भगवान के नामों का उच्चारण कर लेता है तो उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। सांसारिक भोगों से प्राप्त होने पर जो उन्हें लेता ही नहीं वह पूरा मनुष्य है, और जो लेता है परंतु लेकर सच्चे पात्रों को दे देता है वह भी सच्चा है, पर वह आधा मनुष्य है। परंतु जो मनुष्य दान लेता है पर किसी को देता नहीं, वह तो मक्खी चूस ही नहीं, मधु मक्खी का जैसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा करने में वह अपना कुछ भी हित का कल्याण नहीं कर सकता। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जो मनुष्य परलोक की साधना न कर केवल संसार की साधना में ही लगा रहता है, वह इस लोक और परलोक में दुख और नुकसान ही प्राप्त करता है। ज्ञान और प्रेम सर्वथा भिन्न वस्तु नहीं है। किसी भी एक मार्ग का अवलंबन करो, लक्ष्य स्थल पर पहुंचते ही इस बात को तुरंत समझ सकोगे कि जिसको अपरोक्ष ज्ञान या आत्मदर्शन कहते हैं, सचमुच उसी का नाम प्रेम है। रक्त मांस और हड्डियों से बने हुए यंत्र रूप बहुत तेरे मनुष्य केवल खा पीकर जगत के पदार्थों को बिगाड़ रहे हैं। उनमें बुद्धिमान मनुष्य बहुत ही दुर्लभ है, जो मोह के वश हुए बार बार जन्म मृत्यु और जरा रूप दुखों वाले संसार में ही पड़ा करते हैं। कुछ भी विचार नहीं करते। उन्हें पशु ही समझना चाहिए, जो अपने लिए या किसी दूसरे के लिए पुत्र धन और राज्य नहीं चाहते, और न अधर्म से ही अपनी उन्नति चाहते हैं। वे ही पुरुष सदाचारी, प्रज्ञावान और धार्मिक है।
गो अपने गले में पड़ी हुई माला के रहने या गिरने की तरह जिस प्रकार कुछ भी ध्यान नहीं देती, इसी प्रकार प्रारब्ध की डोरी में पिरोया हुआ ये शरीर रहे या जाए, जिसके चित्त की वृत्ति आनंद रूप ब्रह्म में लीन हो गई है, वह पुरुष फिर उसकी ओर देखता ही नहीं। भगवान के रूप का ध्यान करो, भगवान नाम कीर्तन करो और भगवान के गुणानुवाद का गायन करो। भगवान की लीलाओं का परस्पर कथन और श्रवण करो। हे भगवान, मेरे जीवन के शेष दिन किसी पवित्र वन में शिव 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 जपते हुए बीते। सांप और फूलों का हार, बलवान बेरी और मित्र कोमल पुष्प सैया और पत्थर की शिला, रत्न और पत्थर तिनका और सुंदरी कामिनी, इन सब में मेरी दृष्टि सम हो जाए। तो भगवान श्री राम जी जिसकी ओर कृपा की नजर से देखते हैं, उसके लिए विश्व अमृत हो जाता है, शत्रु मित्र हो जाते हैं, समुद्र गौ के खुर बराबर हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है और भारी सुमेरु पहाड़ रज के समान हो जाता है। प्रेम प्रेम तो सब कहते हैं, परंतु प्रेम को कोई नहीं पहचानता। जिसमें आठों पहर भिगा रहे वही प्रेम है। लो तभी लगी समझो जब की वह कभी न छूटे। जिंदगी भर लो लगी रहे और मरने पर प्यारे में ही समा जाए। प्रीति इसी का नाम है। प्राणी जब से जन्म लेता है, तभी से उसकी उम्र घटने लगती है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, यो देखते देखते जिस तरह तेल घट जाने से दीपक बुझ जाता है, उसी तरह उनका जीवन बुझ जाता है। ईर्ष्या, लोभ, क्रोध और अप्रिय किवा कटु वचन, इनसे सदा अलग रहो। धर्म प्राप्ति का यही मार्ग है। तिनके के समान हल्का बनने से और वृक्ष के समान सहिष्णु बनने से, मान छोड़कर दूसरों को मान देने से, इष्ट की महिमा समझने से तथा अभिमान त्याग करने से साधना शीघ्र सफल होती है। इस प्रकार की योग्यता प्राप्त करने के लिए सत्संग, धर्म ग्रंथ और भक्त चरित्र का अभ्यास, गुरु आज्ञा का पालन तथा माता पिता आदि गुरुजनों की तथा भक्तों की सेवा पूजा करना बहुत आवश्यक है। सतयुग में भगवान के ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में सेवा से जो फल मिलता है, वही कलयुग में केवल श्री हरि कीर्तन से मिलता है। अतः जो दिन रात श्री हरि का प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए ही घर का सारा काम करते हैं, वे भक्त गण धन्य है। एक क्षण के लिए भी आयु का नाश होना बंद नहीं होता, क्योंकि शरीर अनित्य है। अतः बुद्धिमान पुरुषों को विचारना चाहिए कि नित्य वस्तु कौन सी है। उस नित्य वस्तु को जान लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब काल
सुमेरु जैसे पर्वत को भी जला देता है, बड़े बड़े सागरों को सुखा देता है और पृथ्वी का नाश कर देता है, तब हाथी के कान की कोर के समान चंचल मनुष्य तो किस गिनती में है। काम क्रोध बड़े ही क्रूर है, इनमें दया का नाम नहीं, इन्हें काल ही समझो। ये ज्ञानानिधि के साप विषय कंदरा के बाग और भजन मार्ग के घातक है। ये जल में नहीं, बिना ही जल के डुबो देते हैं, बिना ही आग के जला देते हैं और बिना ही शस्त्र के मार डालते हैं। वे माता पिता धन्य है और वही पुत्र धन्य है जो किसी प्रकार से राम जी का भजन करता है, तो जिसके मुख से धोखे से भी राम जी का नाम निकलता है, उसके पैरों की जूती मेरे तन के चमड़े से बने तो भी कम ही है। वह चंडाल भक्त अच्छा जो रात दिन राम जी को भजता है, जिस में हरि का नाम नहीं, वह ऊंचा कुल किस काम का। मन रूपी पखेरु तभी तक विषय वासना के आकाश में उड़ता है, जब तक कि वह ज्ञान रूपी बाज की झपेट में नहीं आता। आवश्यकता चावल की होती है, परंतु चावल बोने से वह उपजता नहीं और चावल पाने के लिए बोना पड़ता है। धान में छिलका यद्यपि आवश्यक है, परंतु छिलके के बिना धान नहीं उगता। इसी प्रकार शास्त्र विहित आचारों का पालन किए बिना कभी धर्म लाभ नहीं होता। जो वस्तु अनादि और अनंत है, उसी में सुख है, अंतवान वस्तु में सुख नहीं है। अंतवान वस्तु का एक दिन अवश्य नाश होगा, इसीलिए उस पर आसक्त होगा तो उसको दुखी होना ही पड़ेगा। जो बिना जड़ की अमर बैल को पालते हैं, उन प्रभु को छोड़कर दूसरे किसकी खोज करनी चाहिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जो एक प्रभु अपनी नियामक शक्ति के द्वारा सबको नियम में रखते हैं, जो एक अहेतु होते हुए ही सब लोगों की उत्पत्ति और लय करने में समर्थ है, उस देव को जो लोग पहचान लेते हैं, वे अमृत रूप हो जाते हैं। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण मन है। विषयासक्त मन से बंधन होता है और विषय वृत्ति से रहित मन से मुक्ति। अतः मुक्ति की चाह करने वाले मन को सदा विषय से रहित रखे। विषय संग से छूटा हुआ मन जब उन मणि भाव को प्राप्त होता है, तब परम पद की प्राप्ति होती है। जीवित अवस्था में शरीर को लोग देव, नरदेव, भूदेव शब्द से पुकारते हैं, परंतु मर जाने पर उस शरीर के या तो सड़ जाने पर कीड़े हो जाते हैं या जला देने पर राख हो जाती है, अथवा पशु आदि के खाने पर उसकी विष्ठा बन जाती है। ऐसे शरीर के लिए जो मनुष्य दूसरे प्राणियों से द्रोह करता है,
जिससे नरक की प्राप्ति होती है, वह वह क्या अपने स्वार्थ को जानता है? परमात्मा का वाचक प्रणव है, उसका जप और उसके अर्थ की भावना करनी चाहिए। इससे आत्मा की प्राप्ति और विघ्नों का अभाव होता है। पर लोक में सहायता के लिए माता पिता पुत्र स्त्री और संबंधी कोई नहीं रहते। वहाँ एक धर्म ही काम आता है और मरे हुए शरीर को बंधु बांधव काट और मिट्टी के ठेलों के समान पृथ्वी पर पटक कर घर चले जाते हैं। एक धर्म ही उसके साथ जाता है। मन वाणी और कर्म से प्राणी मात्र के साथ अद्रोह, सब पर कृपा और दान, यही साधु पुरुषों का सनातन धर्म है, जो आत्मनिष्ठ है तथा जो आत्मा के सिवा कुछ भी नहीं चाहते। वे विषय मनुष्यों की भांति रमणीय वस्तु की प्राप्ति में हर्षित नहीं होते और दुख रूप वस्तु की प्राप्ति में उद्विग्न नहीं होते। सोए हुए गांव को जैसे बाढ़ बहा ले जाती है, वैसे ही पुत्र और पशुओं में लिप्त मनुष्यों को मौत ले जाती है। जब मृत्यु पकड़ती है, उस समय पिता पुत्र बंधु या जाति वाले कोई भी रक्षा नहीं कर सकते। इस बात को जानकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह शीलवान बने और निर्माण की ओर ले जाने वाले मार्ग को जल्द पकड़ ले। भगवान की माया के दोष गुण बिना हरि भजन के नहीं जाते। अतः सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी को भजो। जो दिन आज है वह कल नहीं रहेगा। चेतना है तो जल्दी चेत जा। देख मौत तेरी गात में घूम रही है। तो श्री राम जी के चरणों की पहचान हुए बिना मनुष्य के मन की दौड़ नहीं मिटती। लोग केवल भेष बनाकर दर दर अलग जगाते हैं, परंतु भगवान के चरणों में प्रेम नहीं करते। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ओम श्री तो श्री राम जी के चरणों की पहचान हुए बिना मनुष्य के मन की दौड़ नहीं मिटती। लोग केवल भेष बनाकर दर दर लक जगाते हैं, परंतु भगवान के चरणों में प्रेम नहीं करते। उनका जन्म वृथा है। और जो शांत दांत उपरत तितिक्षु और समाहित होता है, वही आत्मा को देखता है और वही सबका आत्म रूप होता है। जिन्होंने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन 6 शत्रुओं को जीत लिया है, वे पुरुष ईश्वर की ऐसी भक्ति करते हैं जिसके द्वारा भगवान में परम प्रेम उत्पन्न हो जाता है। जैसे प्रवाह के वेग में एक स्थान की बालू अलग अलग बह जाती है और दूर दूर से आकर
एक जगह एकत्र हो जाती है, ऐसे ही काल के द्वारा सब प्राणियों का कभी वियोग और कभी संयोग होता है। सरल सरलता, कर्तव्य परायणता, प्रसन्नता और जितेंद्रियता तथा वृद्ध पुरुषों की सेवा, इनसे मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिससे सब जीव निडर रहते हैं। और जो सब प्राणियों से निडर रहता है वह मोह से छूटा हुआ सदा निर्भय रहता है। और जो मनुष्य समस्त भोगों को पा जाता है और जो सब भोगों को त्याग देता है, इनमें सब भोगों को पाने वाले की अपेक्षा सबका त्याग करने वाला श्रेष्ठ है। जो सागर का त्याग करके अपरिग्रह में रत है, ऐसे चित्त के मन से रहित हुए ज्ञानवान पुरुष ही निर्वाण को प्राप्त होते हैं। जैसे जैसे अग्नि के समीप रहने वाले पुरुष का अंधकार और शीत अग्नि की स्वाभाविक शक्ति से ही दूर हो जाता है, वैसे ही पापी पुण्य आत्मा जो कोई भी भगवान को भजता है, वही उनकी महिमा को जानता है और वही शांति प्राप्त करता है। जब दृश्य नहीं है तब दृष्टि भी कुछ नहीं है, और दृश्य के बिना देखना कहाँ। दृश्य के कारण ही दृष्टा और दर्शन है। काम क्रोध मद लोभ की खान जब तक मन में है, तब तक पंडित और मूर्खों में क्या भेद है, दोनों एक समान ही है। सब ओर से मन को हटाकर भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाला भगवान के प्रिय पुरुषों में यदि कोई दोष भी हो तो हृदय में रहने वाले सर्वेश्वर भगवान उसे नष्ट कर देते हैं। और ये अखिल जगत सर्वभूतमय भगवान विष्णु जी का ही विस्तार है। अतः ज्ञानी पुरुष इसे अपने साथ आत्मभक्त भेद रूप से देखे। ये अक्षर कभी नाश न होने वाला ही ब्रह्मा है, अक्षर ही परम है। इस अक्षर को ही जानकर जो पुरुष जैसी इच्छा करता है उसको वही प्राप्त होता है। इस अक्षर परमात्मा का आश्रय ही श्रेष्ठ है और यह आश्रय सबसे उत्तम है। इस आश्रय का रहस्य जानकर जीव ब्रह्म लोक में पूजित होता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो सब ओर से मन को हटाकर
भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाले, भगवान के प्रिय पुरुष में यदि कोई दोष भी हो तो हृदय में रहने वाले सर्वेश्वर भगवान उसे नष्ट कर देते हैं। यह अखिल जगत सर्वभूतमय भगवान विष्णु जी का ही विस्तार है। अतएव ज्ञानी पुरुष उसे अपने साथ आत्मवक्त अभेद रूप से देखे। ये अक्षर कभी नाश न होने वाला ही ब्रह्मा है, अक्षर ही परम है, और इस अक्षर को ही जानकर जो पुरुष जैसी इच्छा करता है उसको वही प्राप्त होता है। इस अक्षर परमात्मा का आश्रय ही श्रेष्ठ है और यह आश्रय सबसे उत्तम है। इस आश्रय का रहस्य जानकर जीव ब्रह्म लोक में पूजित होता है। चित्त में निरंतर परमात्मा तत्व का चिंतन करते रहो और नित्य धन की चिंता छोड़ दो। सन भर के साधु संग को भी बहुत सागर से तारने के लिए नौका स्वरूप समझो। और भोगों में रोग का भय है, कुल में युक्त होने का भय है, और धन में राजा का भय है, और मौन में दीनता का भय है, बल में बैरी का भय है, रूप में बुढ़ापे का भय है, और शास्त्र में विवाद का भय है, गुणों में दुष्टों का भय है, और शरीर में मृत्यु का भय है। इसी प्रकार संसार की सभी वस्तुओं में मनुष्यों को कोई न कोई भय है, केवल एक वैराग्य में कोई भय नहीं है। इस संसार की अपेक्षा भी कोई प्रियतम वस्तु इसकी अवश्य है, क्योंकि यह मन समय समय पर इससे छूट कर उसकी ओर दौड़ना चाहता है। संसार क्षणभंगुर और अनित्य है। ये यहाँ एक पल का भी भरोसा नहीं। जो कुछ कल्याण का काम करना है तुरंत कर लो। गाय का तुरंत जन्मा हुआ बच्चा जैसे 20 बार गिरने उठने पर कहीं खड़ा हो सकता है, इसी प्रकार साधना करते समय साधक अनेक बार गिर पड़ने पर कई अंत में सिद्धि लाभ करता है। यदि मेरे दिल में तीर की नोक नहीं चुभती तो तीर का क्या दोष है, क्योंकि मेरे दिल में जो प्रेम की आग जलती है वह इतनी भड़क रही है कि उसमें लोहा भी पड़े तो भी वह गल जाता है। तो जो हृदय कोमल दीन और भगवान के विरह से व्याकुल है उसी में प्रभु का निवास है। तो जो हृदय कोमल दीन और भगवान के विरह से व्याकुल है उसी में प्रभु का निवास है। संसार के लोग मेरी जितनी चाहे निंदा करें, मैं इसका कुछ विचार नहीं करता। जिसके मुख है जो इच्छा हो सो कहे। मैं तो हरि रस में मत वाला होकर
कभी धरती पर लौटता हूँ, कभी नाचता हूँ और कभी सो जाता हूँ। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो मनुष्य मनुष्य की आंखों में धूल झोंक सकता है, पर परमात्मा की आंख में धूल नहीं झोंकी जा सकती। स्त्रियों की मीठी बातों में नहीं नहीं भूलना चाहिए। इनकी बातें रसमयी है, किंतु वैराग्य के लिए तलवार की धार के समान है। उनसे अपनी रक्षा करना कठिन है। जो प्रायः स्त्रियों को माता के समान नहीं सम्मानता, वह महामूर्ख है। उसके पाप का प्रायश्चित नहीं। जो पर स्त्रियों को माता के समान और प्राय धन को मिट्टी के ठेले के समान और सब प्राणियों को अपने समान समझता है, वही देखता है। और तो और सब अंधे हैं। शरीर अनित्य है, ऐश्वर्य अनित्य है, मृत्यु सदैव पास है। इसीलिए धर्म करो। और जो जो अपना जीवन सुख से बिताना चाहे, वे विषयों का संग न करे। और जो परम पद के अभिलाषी हो, वे तो उनका नाम भी न ले। जो तुम्हारी बातों को सुनना चाहे, उन्हीं को अपनी बातें सुनाओ। और जो तुम्हारी बातें बातें सुनना न चाहे, उनके गले मत पड़ो। जय स्वामीनारायण प्रभु। दरबार में जब भी आते हैं अपने दरबार को देखते
सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरे आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, रही है हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है कन्हैया मेरी काम ही काम हो रहा है मेरे काम ही काम हो रहा है। हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। सोच रहे हो चल कर ये चल की दीवानी मसान की हवेली के कान की, तन मन छायो रंग मन भायो श्याम रंग श्याम रंग मन भायो श्याम रंग मन छायो जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
तो विषय भोगों में सुख नहीं है। एक न एक दिन मनुष्य को इनसे अलग होना ही पड़ता है। अलग होने के समय विषय भोगी को बड़ा दुख होता है। आत्मचिंतन करो, पर आत्मचिंतन करना सहज काम नहीं है। इसके लिए मन को वश में करना होगा, उसे विषय से हटाना होगा, उसे वृत्तियों से अलग कर एकाग्र करना होगा, तभी सफलता हो सकेगी। मूर्ख मनुष्य भाग्य पर संतोष नहीं करता, धन के लिए मारा मारा फिरता है। जब कुछ हाथ नहीं लगता तब रोता और कल पता है। यदि तू सुख शांति से जीवन यापन करना चाहता है तो तृष्णा 85 के फंदे से निकलकर भाग्य पर संतोष कर। अरे पामुर तृष्णा, मैं तुझसे पूछता हूँ कि इतने कुकर्म कराकर भी तुझे संतोष हुआ या नहीं? तो सूर्य के उदय और अस्त के साथ मनुष्यों की जिंदगी रोज घटती जाती है, समय भागा जाता है, पर कारोबार में मशगूल रहने के कारण वह भागता हुआ नहीं दिखता। लोगों को पैदा होते होते विपत्तिग्रस्त होते और मरते देख कर भी मन में लय नहीं होता। इससे मालूम होता है कि मोहमयी प्रमाद रूप मदिरा शराब के नशे में संसार मत वाला हो रहा है। मनुष्य दूसरे को बूढ़ा हुआ तथा मरने वाला देखता है, पर आप यही समझता है कि मैं तो सदा जवान रहूँगा, अमर रहूँगा। तो मनुष्य मृत्यु आशा के फेर में दुर्लभ मनुष्य देखो यो ही नष्ट न करो। देखो सिर पर काल नाच रहा है, एक श्वास का भी भरोसा न करो। जो श्वास बाहर निकल गया वह वापस आवे न आवे, इसीलिए गफलत और बेहोशी छोड़कर अपनी काया को सन भंगुर समझकर दूसरों की भलाई करो और अपने सृजन हार में मन लगाओ, क्योंकि नाता उसका सच्चा है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। क्योंकि नाता उसका सच्चा है और मांगना और मरना दोनों समान है। बल्कि मांगने से मरना भला, याचना करने से त्रिलोकीनाथ भगवान को भी छोटा होना पड़ा। तब दूसरों के लिए कहना ही क्या। हाथ के ऊपर हाथ करो, पर हाथ के नीचे हाथ न करो। जिस दिन दूसरों के आगे हाथ फैलाने की नौबत आवे, उस दिन मरण हो जाए तो अच्छा है। स्त्री पुत्रों के पालन पोषण की चिंता में मनुष्य की सारी आयु बीत जाती है, पर परमात्मा के भजन में उसका मन नहीं लगता। स्त्री माया ही संसार वृक्ष का बीज है। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इसके पत्ते।
स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। अखबार में अपने शहर की खबरें ढूंढते हैं? अब नहीं ढूंढेंगे।